मंडा पूजा इसलिए माना जाता है ना कि हम लोग का जितना भी मोराबादी ग्राम के साथ मौजा का जो आदिवासी भाई हैं या कोई भी बंधु हो, जो भी जाति हो, उनको सहयोग के लिए, उनका मन प्रतिष्ठा के लिए, उनका पूर्ण काम करने के लिए हम लोग इस मंडा पूजा को मनाते हैं। इस मंडा की पूजा को मनाते हैं। इस मंडा पूजा के माता पार्वती और भोले बाबा शंकर भगवान का पूजा होता है। कितने दिनों का चलता है? इस पूजा का हमारे यहाँ पर मोराबादी ग्राम पर 18 दिन का चल रहा है। 18 दिन का चल रहा है। 18 दिन के बाद में आज तीसरा दिन में हम लोग सबसे पहले कलश स्थापना का कलश से पानी लाके हम लोग महादेव बाबा का शरण में जा रहे हैं। उसके बाद महादेव बाबा का तेल मालिश किए, महादेव बाबा को उठाए हम लोग। उसके बाद हम जितना सेवक हैं सब सेवकगण हम लोग उनका वास्ते उपवास रह के, निराहार उपवास रह के उनका आराधना कर रहे हैं हम लोग। बोलिए आज क्या हो रहा है? आज हमारे जितना भी सोक्ताइन हैं, जितना सोक्ताइन मतलब भक्तगण लोग हैं, जैसे भोक्ता होता है, भोक्ता के साथ एक लेडीज होती है, उसके साथ हम लोग सारा दिन उपास रह के उसके बाद में भगवान शंकर का पूजा करने का एगो व्यवस्था बनाने का, शुभ मंगल कार्य करने का भी एगो अवसर प्राप्ति हुआ है। और सबसे पहले हम लोग भगवान शंकर के माथा पर पानी डालें। उसके बाद हम लोग हुंदुर लोटन सेवा किए। उसके बाद हम लोग हुंदुर सेवा करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग ये क्या बोलते हैं उसको, अग्नि पर चलेंगे, फूल पर चढ़ेंगे। अग्नि पे क्यों चलते हैं? अग्नि पर इसलिए चलते हैं कि हमारे शरीर की जितना भी अंदर में पाप हो या किसी प्रकार का दोष हो या किसी प्रकार का संकट हो, हमारे गांव के प्रति में, हमारे सातों मौजा के प्रति में, यहाँ पर हम लोग उसी अग्नि को प्रतीक्षा जानकर, यही सतयुग का एक सत्य देवता का पूजा है, अग्निदेव की पूजा, अब फूल में पार करना। ये मंडा पूजा है, ये शिव की उपासना किया जाता है और शिव भक्त लोग जैसे 40 होते हैं, कभी 50 भी होते हैं, कभी 100 भी हो जाते हैं। और इसी तरह से इस बार 42 को भक्त हैं और भक्त का सोक्ताइन भी होती है, उसका जो सहयोग करने के लिए सोक्ताइन होती है। तो 42 भक्ता जो है, ये लोग 7 दिन का उपवास के साथ, आज फुलखुंदी है, 7 दिन उपवास करते हैं। 7 दिन बड़ी कड़ी उपासना के साथ आज जो फुलखुंदी है, ये फुलखुंदी का कार्यक्रम होगा लगभग रात के 10 बजे। और ये मंडा का पर्व, ये पूजा जो होता है, ये प्राचीन काल समय से होते आया है। ये हम लोग का जन्म नहीं हुआ था, तब से सैकड़ों साल से यहाँ हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज लोग ये मंडा पूजा का शुरुआत यहाँ किए थे। और शिव जी का आराधना होता है, शिव जी का उपासना होता है। और लोग यहाँ जो उपासक होते हैं, जो भक्त बनते हैं और उनके जो सोक्ताइन होती है, ये लोग ये यहाँ मांग करते हैं, ये उपासना के साथ ये अंदर से ये लोग मांग करते हैं कि हमारा जो इच्छा है, हम जो भगवान से मांगते हैं वो इच्छा पूरी हो। यहाँ क्षेत्र में निरोग रहे लोग। इस क्षेत्र में मोराबादी मौजा का ये मंडा है, मोराबादी मौजा में कोई रोग दुख ना हो, इसी कामनाओं के साथ यहाँ लोग पूजा पाठ करते हैं। और यहाँ भक्त तो पूजा पाठ करते ही हैं, उसके अलावा भी यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं, सभी लोग आके यहाँ पूजा पाठ करते हैं। पूजा की शुरुआत कैसे होती है? पूजा की शुरुआत होती है जैसे 7 दिन का होता है। जो पहला दिन होता है उस दिन यहाँ के जो गुरुजी होते हैं, जो गोसाई होते हैं, वो गुरुजी यहाँ के जो भक्त होते हैं, भोक्ता होते हैं, उनको जनेऊ पहनाकर उनको यहाँ अंदर करते हैं। और उस दिन से शुरुआत होता है 7 दिन से। 7 दिन से लगातार जो जनेऊ पहनाते हैं गुरुजी, उस दिन से शुरुआत होता है। और उस दिन से लगातार मोराबादी मौजा में 7 टोला है, 7 टोला में घूम घूम कर सभी दरवाजे पर गोसाई और भक्ता मिलकर सभी दरवाजा में पूजा पाठ करते हैं। और सभी लोगों को से आग्रह करते हैं कि आज की जो फुलखुंदी का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में सभी लोग आएँ कह के सभी लोगों को इनवाइट और उनको आमंत्रण भी करते हैं। फुलखुंदी क्यों किया जाता है? फुलखुंदी का कहने का मतलब है, आज जो फुलखुंदी है, यहाँ आग बनाया जाता है, दहकता हुआ आग होता है। उस आग को ही फूल कहते हैं लोग, फूल मान के चलते हैं कि ये फूल है। और जो भक्तगण है, सोक्ताइन है, वो लोग जो दहकता हुआ आग है, गनगना के जो दहकता हुआ आग होता है, उस पर नंगे पांव चलते हैं। और नंगे पांव चलने के बावजूद उनको थोड़ा सा भी फोका या थोड़ा सा भी फोड़ा, कोई छाला नहीं पड़ता है। ये ऊपर वाला का देन है, ये शिव भगवान का देन है, उनका आशीर्वाद होता है कि जो भक्त होते हैं उनको जरा सा भी जलन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है।
और नंगे पांव लोग वहाँ आग पर चलते हैं। उसी को फूल मान के चलते हैं कि हम फूल में चल रहे हैं, उसी को फूलखुंदी कहते हैं।